नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। और आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना कुछ इस तरह से है कि पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन 4-5 दिन में पुलिस ने इस घटना का पूरा खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले को बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि यदि कहीं कोई ऐसी घटना, कोई हादसा ऐसा हो जाता है जहाँ पर माँ बाप से बच्चों को दूर होना पड़े किसी कारण से, तो वो माँ बाप से दूर होने के बाद बच्चे जो उनके कोई ये मान लीजिए कोई रिश्तेदार या कोई मिलने वाले उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ले जाते हैं देख रेख करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो क्या वो उतना प्यार, दुलार, संस्कार उन बच्चों को दे सकते हैं जो कि एक माँ बाप उनको दे पाएंगे? तो मेरा अपना ये मानना है कि शायद नहीं दे पाते, क्योंकि जो माँ बाप हैं, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार और उनको दुलार, प्यार, वो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल माँ बाप ही बच्चों को दे पाते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उन बच्चों पर जो दिमाग है उनका, बच्चों का, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी जो है हमारे सामने, हमारे समाज के सामने बात उभर के आती है। तो आज एक घटना है मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक मैनाठेर जगह पड़ती है, थाना है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन है। तो 21/22 की रात, मार्च का महीना है, 21/22 की जो रात थी, यानी 21 तारीख की जो रात थी, एक युवती वहाँ पर गुजर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होती है, क्या होता है वो तो घटना के पूरी कहानी में आपको बताऊंगा मैं। पुलिस को सूचना दी जाती है परिवार वालों के द्वारा कि बीमार थी और अब इनकी सांसें नहीं चल रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस देखती है, मामले की जांच करती है, चारों तरफ देखा जाता है। तो इस तरह की जो घटना है ये पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस को बताया गया कि बीमार थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर से इलाज चल रहा था, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाती थी और अचानक से इसको जो है दौरा पड़ा या इस तरह से इसकी जो है सांसें चलनी बंद हो गई। पुलिस ने देखा, जो पुलिस के एक्सपर्ट होते हैं ऐसी जगह पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो घटना से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उसको मारा गया है, या फिर वाकई में इनकी जो है इस तरह से डेथ हुई है। तो पुलिस के एक्सपर्ट थे, वहाँ पर पहुँचे, देखा। तो पहले प्रथम दृष्टया देखने पर वो मामला कुछ ना कुछ समझ गए थे कि ये मामला कहीं ना कहीं मर्डर का लग रहा था देखने पर। उसके बाद में पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो मृतका है, जिसका नाम पुष्पा है, करीब उम्र 33 साल है उनकी, तो उनके सास ससुर ने बताया कि माइग्रेन की इनको प्रॉब्लम थी, दवाइयाँ खाती थी और अचानक से जो है रात में इनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद में इनकी सांसें रुक गई। पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया कि किस डॉक्टर से इनका इलाज चल रहा था और दवाइयों के पर्चे, जो तमाम तरह की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बस बता दिया कि होम्योपैथिक दवाइयाँ ही खाती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक हल्की सी शक की सुई जो है उनकी तरफ बढ़ी, क्योंकि घर में बहू का इस तरह से जो है गुजर जाना कहीं ना कहीं दुख भरी घटना है। और वहाँ जो माहौल देखा जाता है उस समय पे माहौल भी थोड़ा सा गमगीन होता है, क्योंकि ऐसे में परिवार वाले रोते हैं और गाते हैं चीज़ों को लेकर के कि घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी समझती है कि भाई यहाँ दुख की तो बात है ही, एक इस तरह से एक परिवार के किसी सदस्य का चले जाना। उसके बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। शव का पंचनामा जो है भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो कुछ ही घंटे में, कुछ समय के बाद में, जो लड़की थी मृतका, पुष्पा जिसका नाम है, उनके घर वाले पहुंचते हैं थाने में और पुलिस को लिखित सूचना देते हैं, तहरीर देते हैं पुलिस को कि इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने उस तहरीर को भी ले लिया। मामले की जांच पुलिस कर ही रही है। 1-2 दिन के बाद में जब वो रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है पोस्टमार्टम की, उसको देख करके पुलिस का जो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है और जो ये चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं लगभग। क्योंकि पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी, पता चल पाया जो मृतका है, इनके पति पुलिस में ही कार्यरत है और बरेली में जीआरपी में तैनात है। जीआरपी में बरेली की जो है वहाँ पर उनकी तैनाती चल रही थी। उनका एक महिला से, जिसका नाम अलका है, प्रेम प्रसंग था। महिला जो अलका है वो हापुड़ जिले की जो बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र है वहाँ की रहने वाली है। उनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, नर्स के पद पर तैनात हैं। पिछले करीब 2.5 साल से ये मामला चल रहा था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेमिका को पाने के लिए इसकी हत्या कर दी गई हो। पुलिस ने आस पड़ोस वालों से भी पूछा
पता चला कि जो घटना हुई है उसमें कई बार झगड़ा भी हुआ था, कई बार देखा गया है। और जो मृतका है वो करीब 1 से 1.5 साल पहले से घर नहीं गई थी। उसको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर मैं यहाँ से अपने मायके भी जाऊँगी तो कहीं ना कहीं ये वो दूसरी युवती है उसको अपने घर ले आएंगे, क्योंकि ये बात जो मृतका है पुष्पा, उनके सास ससुर को भी पता थी कि उनके बेटे का कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं उसको जो है अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके थे, अलका को, जो कि नर्स थी, एक सरकारी कर्मचारी थी वो भी। अब इस मामले को लेकर के विवाद चल ही रहा था, और जो उनके पति हैं विमल, वो जीआरपी में, जैसा कि मैंने पहले बताया, पुलिस में तैनात है। जीआरपी बरेली में इस समय उनकी पोस्टिंग चल रही है। तो पूरे मामले का जो है ये पूरा खाका तैयार किया गया। एक मीटिंग की गई, हत्या से पहले एक मीटिंग की गई एक होटल में, और होटल में जो प्रेमिका है जिसका नाम अलका है, उसने जो है अपने भतीजा उसका नाम सुंदर है, सुंदर को बताया, और सुंदर ने फिर एक निशांत नाम के युवक से संपर्क कराया। निशांत ने फिर और बुलंदशहर के रहने वाले 2 युवक थे, उनसे बातचीत की। तो सब ने एक जगह मीटिंग की, और मीटिंग में पूरा खाका तैयार किया गया कि हत्या किस तरह से की जाए, जिसको हम एक दुर्घटना के रूप में जो है पुलिस के सामने रख सकें। तो बातचीत हुई, 55,000 रुपये में एक महिला की मौत का जो है सौदा किया गया। 55,000 रुपये उन लोगों को दिए गए, और 21 तारीख की जो रात है, एक वैगनार गाड़ी में सवार होकर वो तीनों, निशांत 2 और उनके साथ में, जहाँ कत्ल हुआ था मौके पर पहुँचते हैं। उसकी प्रेमिका वहाँ मौजूद थी, और जो मृतका है उसके सास ससुर दरवाज़ा खोलते हैं, उन सबको अंदर एंट्री कराते हैं। उसके बाद जो मृतका की सास है और जो प्रेमिका है, वो उस युवती के मुंह पर तकिया रख के उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर देते हैं। और जो 2 और युवक थे वो उसके हाथ पैर पकड़े रहते हैं। एक युवक उन्हीं में से जो 3 थे, जो तीनों को हायर किया गया था, वो गाड़ी में बैठा होता है, देखता होता है, और जो मृतका है उसके ससुर बाहर गेट पे खड़े होते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति या किसी को इस काम की, इस घटना की भनक ना लगे। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने कुछ जो एक्सपर्ट थे वो पहले कुछ समझ गए थे कि कोई हत्या का मामला हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन तो खैर जरूरी थी। और दूसरी शक की सुई जब पुलिस की जो है उनकी तरफ घूमी, जब उस समय बताया गया कि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, केवल होम्योपैथिक की दवाइयाँ कर रही थी। तीसरी बात, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो भी सामने थी, जो लोगों से बातचीत हुई थी, जो प्रेम प्रसंग का मामला था वो भी पुलिस के सामने आ गया था, और पुलिस के सामने जो पूरा ये खेल है वो बिल्कुल साफ हो चुका था कि इसमें हत्या कैसे कैसे हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, टीम बनाई गई। जो एसएसपी मुरादाबाद है बबलू कुमार, उन्होंने एसपी आर्या के साथ में मिलकर, जो दीपक जी हैं उनके साथ में मिलकर, सीओ जो वहाँ का एरिया लगता है सीओ, उनको भी इस टीम में रखा। और उसके बाद में फिर सीओ बिलारी को टीम में रखा, और एसएचओ सर्विलांस की पूरी टीम। तो इस तरह से पूरी टीम का गठन किया गया, और 4 आरोपी थे उनको पकड़ा गया। उनसे जब पूछताछ हुई, पुलिस ने अपने तरीके से उनसे पूछताछ की, तो चारों ने अपना पूरा बयान कबूल कर लिया। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी, क्योंकि जो अलका थी वो विनय नाम का जो युवक है उससे प्यार करती थी। वो जीआरपी में बरेली में तैनात था। जो मृतका है वो उनका पति था। 9 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, एक 8 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा। 21 तारीख की जो घटना है, उस दिन गाड़ी में सवार होके जो 3 बाहर से युवक हायर किए गए थे 55,000 रुपये दे करके कत्ल करने के लिए, उनके साथ में उनकी प्रेमिका पहुंचती है। दरवाज़ा सास ससुर के द्वारा खोला जाता है, ये सब लोग अंदर एंटर होते हैं। उसके बाद में जो पुष्पा है उसके मुंह पर तकिया रख के ये गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस को सूचना गलत तरीके से दी जाती है। पुलिस ने पूरा मामला खोल लिया। उसके बाद में जो उनके पति थे जीआरपी में जो तैनात थे, क्योंकि पुलिस के कर्मचारी हैं, 2011 बैच के सिपाही हैं और कांस्टेबल, तो उनको भी पूरा पता था कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि पुलिस का एक वो भी पार्ट है, एक काम कर रहे हैं पुलिस के साथ में, तो महकमा है, तो वो भी अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। तो उन्होंने अपने आप को वहाँ ड्यूटी पर उस समय तैनात दिखाया। ड्यूटी पर वो तैनात भी थे, उनकी लोकेशन भी वहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रेम प्रसंग के मामले में वो संलिप्त थे, तो उनको भी पुलिस ने धर दबोचा। ये केस का खुलासा किया गया, और जो एसएसपी मुरादाबाद है बबलू कुमार, उन्होंने एसपी आर्या जो है दीपक जी, उन्होंने
पूरी तरह से इस केस का खुलासा किया गया, क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं जिसमें विभाग के ही लोग मतलब कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो उनको भी पकड़ा गया। तो पुलिस का जो ये इन्वेस्टिगेशन थी बड़ी ही पेचीदा थी, क्योंकि घर में ही जो लोग कातिल थे उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी। तो इस तमाम तरह के बिंदुओं को लेकर के पुलिस ने जब जांच की तो पूरा का पूरा खेल वो सबके सामने आया। पुलिस ने 7 आरोपी अरेस्ट किए, उनको जेल भेजा, और एक पूरा परिवार, देखिए एक हंसता खेलता जो परिवार है वो पूरा बर्बाद हो गया। उन बच्चों की मम्मी के कत्ल में उनके पिताजी, दादाजी, दादी, उनकी सब वो लोग जेल चले गए, प्रेमिका भी जेल चली गई, 3 लोग जो बाहर से हत्यारे हायर किए थे वो भी तीनों जेल गए, गाड़ी भी बरामद हो गई, वो वैगनार कार जिसमें बैठ के वो लोग हत्या करने के लिए वहाँ आए थे। तो इस तरह का जो पूरा मामला है वो पुलिस ने, मुरादाबाद पुलिस ने जो केस का अनावरण किया है, उसमें एसएसपी ने जो अपनी पूरी टीम है उसको जो है इनाम देने की भी घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा किया गया सराहनीय कार्य है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 साल पहले शादी हुई थी, एक 8 साल की बेटी है, 2 साल का बेटा है, अभी 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसी कौन सी उनके सामने ऐसी बात आ गई थी कि उस युवती को जान से ही मारना पड़ा। उन्होंने जो 2 बच्चे थे उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। सरकारी कर्मचारी थे दोनों, कम से कम इतना तो अंदाज़ा लगा सकते थे कि यदि इस तरह की जो घटना करेंगे, पुलिस पकड़ेगी भी, अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसके बाद में उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। और जो सास ससुर हैं वो भी इस केस में पूरी तरह से लिप्त थे, वो भी अपने घर की बहू मान चुके थे दूसरी लड़की को। तो ये जो पूरा मामला है पुलिस के सामने आया, जो जिसने भी इस मामले को सुना तो उसने अपने, ये मान लीजिए उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसको पाने की होड़ में एक सरकारी कर्मचारी अपने ही बीवी को मार दे, अपनी ही पत्नी को मार दे, और जो 2 बच्चे हैं वो बिल्कुल उस तरह से अनाथ हो जाए। तो उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? उन बच्चों का क्या कसूर था जब वो 2 बच्चे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि उनकी जो माँ है, उनकी माँ जो है, माँ की हत्या के जुर्म में उनके पिताजी को जेल भेजना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो केस था ये पूरा पुलिस के सामने बिल्कुल साफ हो चुका था। और जो एसएसपी हैं उन्होंने भी अपने जो है टीम को इनाम देने की घोषणा की थी। तो इस तरह के जो तमाम केस हैं उन केसों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। ये आपको स्टोरी कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो इसमें कुछ ये मान लीजिए कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या इस तरह की जो और घटनाएं हैं उनको दिखाने के लिए भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, उन पर भी हमारी टीम वर्क करेगी और लगातार हम इस तरह की घटनाएं लेके आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।